हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे एक डिज़ीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ, जिसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा दूध, दही और मक्खन। जिससे वो एक ही चीज़ से बनी हुई चीज़ है, वैसे ये तीन चीज़ें भी एक से ही बनी हुई हैं और तीनों का स्वाद और तीनों की जो डिफ्रेंसीशन है वो ऐसे एक नरम में, एक हार्ड है और एक बहुत ही सख्त है। इससे बोलते हैं एलर्जी और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। एलर्जी जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस को हम बोलते हैं, जिसमें आपकी नाक सूज जाती है, नाक से पानी आएगा, नाक में अंदर खारिश होगी, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन आपको सामने नज़र आ रही होगी मेरी। इसके बाद दूसरा है नोज़ एंड अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में आपको जिस्म में छाले बनते हुए नज़र आएंगे, उसमें खारिश होगी और वो पूरे जिस्म में फैल जाएंगी जब तक आप उस जगह से दूर हो जाएं या कोई दवाई ले लें। तीसरा है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। वो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी इधर। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन क्या होता है कि वहाँ पे अगर किसी केमिकल ने आपको जो है तंग किया हुआ है या उसकी वजह से कोई रिएक्शन हुआ है तो वो इतना सीवियर हो जाएगा कि आपकी आंखें सूजना शुरू हो जाएंगी, पेट में दर्द, बुखार और आप बेहोश हो सकते हो और जान भी जा सकती है। तो ये तीन डिज़ीज़ हैं जिसके बारे में आपसे बात करने लगा हूँ, और वो एलर्जीज़ जो आपको हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन एलर्जीज़ जो है वो फूड एलर्जीज़ होती हैं। फूड एलर्जी में सबसे पहली एलर्जी होती है कि आपकी बॉडी में सी फूड से एलर्जी हो, सी फूड खाएं और आपको ये अलामात होना शुरू हो जाएं। उसके अलावा फ्रूट से भी हो सकती हैं और वेजिटेबल्स, जिसमें टोमेटो हो गया, पालक हो गई, शलजम हो गई, करेले हो गए और सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई, चिकन हो गया, इनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। ड्राई फ्रूट जो अमूमन हम लोग खाते हैं शौक में, बादाम हो गए, पीनट्स हो गए, अखरोट हो गए, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को एप्लीकेबल जो दवाइयाँ लगाने वाली होती है उनसे भी एलर्जी होती है। बिल्लियों से, डॉग से, परिंदों में से, तोतों से, कबूतर से, इन सब से आपको एलर्जी हो सकती है। वो साइलेंट एलर्जी भी हो सकती है और आपके जिस्म पे इस तरह के निशान बन सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपको। तो आपने करना क्या है, इसका इलाज क्या है और इससे बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि इससे बचने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले तो आपने ढूंढना है कि वजह क्या बन रही है एलर्जी की। अगर आपको मिल जाती है तो उससे पहले दूर रहें। मेरे पास एक केस आया था जिसमें ये हो रहा था कि एक पेशेंट मेरे पास आया, कहने लगा कि सर मुझे खारिश होती है जब मेरे सामने कोई सिगरेट पीता है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो और आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो जो सिगरेट पी रहा हो तो आपको उससे भी इरिटेशन हो सकती है। ये भी एक एलर्जी का फॉर्म है जो माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ एलर्जी हम कहते हैं। बचना है आपको, मास्क का इस्तेमाल करना है। अमूमन मैंने देखा है कि स्प्रिंग और ऑटम के मौसम में जब पर आपके जो ट्रीज़ होते हैं उससे कॉटन बड्स जो हैं वो निकलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उससे भी एलर्जी हो सकती है, नेज़ल एलर्जी या कोई भी एलर्जी हो सकती है। तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, उस चीज़ को अपने आप से दूर करना है और ढूंढनी है कि वजह क्या बन रही है। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टरों के पास आप जब जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि स्किन टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, फलां करवा लो। इसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। जब आप करवाते हो तो आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करती है जिससे आपको कभी एलर्जी हुई ही नहीं होती। तो ये सिर्फ पैसे का ज़ाया है एलर्जन टेस्ट, सवा एक टेस्ट के अलावा जो आपको सिर्फ ये बताएगी ब्लड टेस्ट, जिसका नाम है IgE लेवल, कि आपके जिस्म में एलर्जी की रिएक्शन की मात्रा कितनी है, नॉर्मल लेवल पे है या बढ़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टेस्ट करवाने पैसे का ज़ाया है और वक्त का ज़ाया है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है कि ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। पहली बात कि ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जो ट्रीटमेंट वो देगा वही आपको लेनी चाहिए। मगर अगर आपको ये एलर्जिक रिएक्शन बार बार होते हैं तो एक पेन आती है इंजेक्शन एड्रेनलिन की, जो आप अपने पास रख सकते हैं और पॉकेट में, और जब भी आप जाएंगे तो अपने जो है नेक में एक हार की तरह एक पेपर बना के रख लें कि मुझे एलर्जी है ड्राई फ्रूट से, सोयाबीन से, XYZ जिससे भी आपको है वो लगा लें कि मुझे एलर्जी है। अगर मुझे ये अलामतें होती हैं तो मेरी पॉकेट से आप ये इंजेक्शन निकाल लें और मेरे उल्टे जो है उस बाजू पे लगा लें इंजेक्शन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या अपनी दवाइयाँ अपने साथ लेके निकलें। दवाइयाँ क्या हैं, एक इंजेक्शन है जो आपको नज़र आ रही होगी, ये इंजेक्शन भी इस्तेमाल होती है एलर्जी में, और ये दो इंजेक्शन जो नीचे नज़र आ रही होंगी
इंजेक्शन, एड्रेनलिन कहते हैं हम इसको, ये भी लगती है जब सीवियर रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा जो फेनरिन मैलेट होती है, एविल जिसे हम कहते हैं, वो भी लग सकती है। और ये टैबलेट है जो आप लेंगे तो इससे भी एलर्जी चली जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये होता है कि मुझे मक्खी ने काट लिया, उसके बाद स्वेलिंग हो गई है। तो मक्खी के काटने की वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है और कोई कीड़े काटने से भी स्वेलिंग हो सकती है। तो जब भी अगर आपको हो जाए तो आप फ़ौरन से ये टैबलेट ले लें, मगर मोहतात रहिएगा कि जब भी आप ये टैबलेट लेंगे तो आपने ड्राइव या राइड नहीं करना, थोड़ी देर अपनी सीट पे बैठ जाना है, क्योंकि ये टैबलेट्स जो है वो सेडेटिव्स हैं, वो नींद भी करवा सकती हैं। तो आपने मोहतात रह के ही दवाइयाँ लेनी है और अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।